गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं, हमने डिवेंचर का एक लेक्चर कर लिया था। कंपनी अकाउंट हम पढ़ रहे हैं, 12th क्लास का अकाउंट है ये। इशू ऑफ डिवेंचर हमने एक लेक्चर इसका हम देख चुके हैं, थ्योरी देख चुके हैं। फिर भी मैं आपको टीएस ग्रेवाल बुक का एक सिनेरियो दिखा देता हूं ताकि आपका भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ सके। ये सारे नोट्स और ये पूरा वीडियो यूट्यूब पर है, लेकिन जो नोट्स हैं उसके लिए आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में मोबाइल ऐप की जो लिंक है मेरी, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज आपके पास बुक है तो कोई इशू ही नहीं है। टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी का कोई चार्ज नहीं है। चलिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बना करके अपलोड करता रहूँ। आपको कोई इशू ना आए, आप पढ़ाई अपनी करते रहें। तो डिवेंचर एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो कंपनी इशू करती है, ये एक्नॉलेजमेंट देने के लिए कि हाँ हमने डेट लिया है, उधारी लिया है, और आपको हम ये प्रूफ एविडेंस के रूप में ये काम करता है। एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, सर्टिफिकेट होता है। इसके कुछ कैरेक्टर इस प्रकार हैं। डिवेंचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट एक्नॉलेजिंग डेप्ट बाय द कंपनी। कंपनी ये बताती है कि भैया हमने लोन ले रखा है, इसके लिए आपके पास ये प्रूफ है, आपके पास ये सर्टिफिकेट है कि आपने लोन दिया है, यानी पब्लिक ने लोन दिया है और कंपनी ने लोन लिया है। मोड एंड पीरियड ऑफ रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज फिक्स्ड। रीपेमेंट और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों फिक्स होगा कि कब देना है, ये कंपनी पहले से ही वादा कर देगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट प्री डिसाइडेड होता है और वो डिवेंचर में प्रीफिक्स होता है। क्या होता है बच्चों? प्रीफिक्स, यानी डिवेंचर के नाम के पहले लगा होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है 9% डिवेंचर, तो घबराने की कोई बात नहीं है। 9% सिर्फ डिवेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो यहाँ पर उसने कैरेक्टर में अपने आप बता दिया है। बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए, उसके बाद इट इज बोरोइंग ऑफ कंपनी। कंपनी की बोरोइंग है यानी लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आता है। ये सिक्योर्ड लोन में आता है। इट इज नॉर्मली सिक्योर्ड बाय वे ऑफ चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी। फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बॉन्ड भी इसी का रूप है। जीरो कूपन बॉन्ड नाम की एक चीज होती है। जीरो कूपन बॉन्ड मतलब जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता और डिस्काउंटेड रेट पर ये इशू होते हैं और इनका रिडम्पशन पार पे होता है। कहने का मतलब ये है कि 100 रुपए का डिवेंचर, 100 रुपए का बॉन्ड यदि कंपनी ने इशू किया तो 100 रुपए में वो कुछ डिस्काउंट पे इशू करेगी, डिस्काउंट पर इशू करेगी, और 100 रुपए का मान लो 80 रुपए में इशू कर देगी। पर जब रीपेमेंट की बारी आएगी तो पूरे 100 रुपए आपको दे देगी, यानी आपसे लेगी 80 और आपको देगी 100। यानी ये जो 20% एक्स्ट्रा दे रही है कंपनी, यही इंटरेस्ट है, अलग से कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। ये है जीरो कूपन बॉन्ड। डिवेंचर और शेयर में कुछ इंटरेस्ट होता है बेटा। जैसे डिवेंचर एक डेट है, लेंडर है, उधार देने वाले क्रेडिटर है, जबकि शेयर होल्डर ओनर होते हैं। डिवेंचर में इंटरेस्ट फिक्स होता है, पर इसमें शेयर में डिविडेंड मिलता है लेकिन फिक्स नहीं होता। डिवेंचर का रीपेमेंट पीरियड फिक्स होता है लेकिन शेयर का नॉर्मली फिक्स नहीं होता। डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू होता है लेकिन शेयर डिस्काउंट पे नहीं इशू होता। सिक्योरिटी पर्पज से सिक्योर्ड होते हैं डिवेंचर, लेकिन शेयर से सिक्योर्ड नहीं होते हैं। डिवेंचर को कन्वर्ट करके शेयर में बनाया जा सकता है लेकिन शेयर को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। डिवेंचर होल्डर के पास ये राइट तो होता है कि उसको, ये राइट नहीं होता कि उसको वोटिंग राइट नहीं होता, लेकिन शेयर होल्डर के पास ये वोटिंग राइट होता है। वो मीटिंग्स अटेंड करता है और कंपनी की डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करता है शेयर होल्डर। लेकिन डिवेंचर होल्डर के पास ऐसे कोई राइट नहीं होते हैं। डिवेंचर होल्डर्स आर रिलेटिवली सेफ सिक्योर्ड होते हैं लेकिन शेयर होल्डर सिक्योर नहीं होते। अब ये एक डिफरेंस और है और डिवेंचर होल्डर और शेयर होल्डर में। शेयर होल्डर लेंडर है और ये ओनर है। उसके बाद डिवेंचर मतलब यही है, रिस्क वगैरह जो भी है। टाइप्स ऑफ डिवेंचर में ये मैं पहले लेक्चर में सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फ्रीडम, ये सारी बातें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक आप इसमें देख लीजिए।
बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन किस तरह से होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में होता है। फिर उसका नोट बन जाता है कि 10,000 डिवेंचर है, 9% डिवेंचर और 100 रुपए का एक है। इस तरीके से ये बनेगा। अब हम चलते हैं दूसरे नोट्स पे। डिवेंचर के हम दूसरे नोट्स पे आते हैं। देखिए, तो इशू ऑफ डिवेंचर, बिल्कुल आपने शेयर्स चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ा है। शेयर्स में जैसे जर्नल एंट्री होती है ठीक वैसे ही सेम टू सेम डिट्टो, कोई चेंज नहीं है, डिवेंचर में भी होती है। बस आपको याद ये रखना है कि जहां जहां आप शेयर शब्द का इस्तेमाल करते थे वहां वहां अब आपको क्या लिखना है, डिवेंचर लिखना है। लेकिन एक बात और याद रखना है, क्योंकि डिवेंचर एक डेट है, उधारी है, ओनर कैपिटल नहीं है, इसलिए डिवेंचर के साथ कैपिटल नहीं लगता, जबकि शेयर्स के साथ कैपिटल शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि मैं अपने लेक्चर में ये चीज आपको बता चुका हूँ पहले लेक्चर में, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। हमने वहां पर एक रफ आइडिया ले लेते हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये ध्यान रखिएगा कि डिवेंचर शेयर में मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% का था, लेकिन डिवेंचर में सेबी ने स्पेसिफाई कर दिया है 75%। सब्सक्राइबर, अच्छा, डिवेंचर का जो इशू है वो कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है, जैसे शेयर का हुआ करता था। डिवेंचर कैसे भी हो सकता है, कैश, अदर देन कैश, कोलैटरल सिक्योरिटी, 3 तरीके से होते हैं। कोलैटरल सिक्योरिटी वाला पार्ट ये आपको लेक्चर नंबर 3 में मिलेगा, ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है। डिवेंचर वेदर इशूड फॉर कैश और कंसिडरेशन, अब ये पार प्रीमियम डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं। इशू फॉर कैश, इसका भी पेमेंट लमसम और इंस्टॉलमेंट में होता है जैसा शेयर्स का होता था। सब कुछ सेम टू सेम है। बस एक चीज आपको ये याद रखनी है कि डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू होता है पर शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं होते हैं। दूसरी चीज ये कि यदि फेस वैल्यू क्वेश्चन में गिवन हो, नॉमिनल जो वैल्यू है, फेस वैल्यू है, क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक, अदरवाइज डिवेंचर की फेस वैल्यू हमेशा क्या मानी जाती है, 100 रुपए मानी जाती है, जबकि शेयर्स की कितनी मानी जाती थी, 10 रुपए। इसकी थोड़ा सा आप जर्नल एंट्री देख लीजिए। व्हेन इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर इज रिसीव्ड इन लम सम, यदि लम सम में है तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिवेंचर। ठीक है, यदि एक्सेस है तो आप कंबाइन एंट्री कर दो, यहाँ यहीं पर आप क्या लिख देंगे। यदि मान लीजिए आपका ओवर सब्सक्रिप्शन है तो आप यहीं पर क्या लिख दीजिए, टू बैंक। तो बैंक आप यहीं पर लिख दीजिए, आपको अलग से ये वाली एंट्री बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको यदि इच्छा है तो आप ये एंट्री बना भी सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम जैसा कुछ आप शेयर में करते थे सेम टू सेम डिवेंचर में करना है। बस शेयर रिडीम हो जाता था, फॉरफिट होता था, लेकिन डिवेंचर फॉरफिट नहीं होगा। तो व्हेन शेयर जब इंस्टॉलमेंट में इशू होगा तो किस तरीके से होगा, वही बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर अलॉटमेंट, यदि एडजस्टमेंट करना है तो रिफंड है तो, अदरवाइज डिवेंचर अलॉटमेंट टू डिवेंचर, बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट, डिवेंचर कॉल टू डिवेंचर, बैंक टू डिवेंचर कॉल। इसी तरीके से आप एंट्रियां करते थे शेयर्स में, इसी तरीके से यहाँ पर भी होंगी। कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए, जैसे एफसी कंपनी लिमिटेड इशूड 20,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 each at a par payable on application by 1st April 2020. Applications were received for 20,000 debenture. Debenture were allotted on 5th April. Pass necessary journal entry. Debenture to debenture application और डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर, सिंपल सी एंट्री हो गई। 20,000 के डिवेंचर है और 100 रुपए का है, मल्टीप्लाई कर दिया तो 20 लाख का ही आ गया। कुछ नहीं करना है। अब पेबल इन इंस्टॉलमेंट देख लेते हैं।
Hammer Limited issued 4,000 10% debenture of 100 each, payable on 20 on application. Hammer Limited ने अपने डिवेंचर इशू किए और ये पेबल है किस पर? तो हैमर लिमिटेड ने 4,000 डिवेंचर 10% वाले इशू किए हैं, 100 रुपए का एक है, पेबल 20 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट. द डिवेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर. एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर इशू ऑफ डिवेंचर अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट. द अमाउंट वाज रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट्स. देखिए एंट्री क्या होगी, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन 4,000 इंटू 20 जो एप्लीकेशन मनी है. यहाँ पर एप्लीकेशन मनी कितना है 20 रुपए और बैलेंस अलॉटमेंट पे, यानी 100 में से 20 रुपए एप्लीकेशन पे लेना है और 80 रुपए अलॉटमेंट पे लेना है. तो डिवेंचर एप्लीकेशन ये हो गया. डिवेंचर अलॉटमेंट में 4,000 इंटू 80 8 4 जा 32 3,20,000 यहाँ आ गया और 80,000 यहाँ. बैंक टू अलॉटमेंट बिल्कुल शेयर जैसा है, सिर्फ शेयर की जगह आपको डिवेंचर लिखना है बस. बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन, इक्विटी एंड लायबिलिटी में नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और एसेट्स में करंट एसेट में कैश आ जाएगा. सेम टू सेम दोनों इक्वल होंगे. उसका नोट्स बन जाएगा. 4,000 डिवेंचर है, 100 का एक 4 लाख, कैश एंड बैंक में 4 लाख. डिवेंचर जब आप प्रीमियम पे इशू करेंगे तो आपको कुछ बातें याद रखनी है कि प्रीमियम का यूटिलाइजेशन आप नॉर्मली नहीं कर सकते. प्रीमियम का यूटिलाइजेशन करने के लिए आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे. क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं? द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इज यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में जो प्रोविजंस लिखे गए हैं उनको फॉलो करके ही आप प्रीमियम पर इशू कर सकते हैं और प्रीमियम का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. जो प्रीमियम मिलेगी उसको आप फालतू जगह या फिर जो लॉ में नहीं लिखा गया है वहां यूटिलाइज नहीं कर सकते. लॉ में जो लिखा गया है आप सिर्फ उतने में ही इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. तो कहाँ कर सकते हैं? फॉर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. याद रखना, हो सकता है ये क्वेश्चन थ्योरी में आपसे पूछा जा सके, इसलिए आप बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखना कि प्रीमियम का हर जगह है यूज नहीं हो सकता. सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज एक लिमिटेड ही हो सकता है. तो कहाँ हो सकता है? पहला कहाँ हो सकता है? फॉर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. दूसरा फॉर राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यानी कंपनी जब स्टेब्लिश हुई तो उसके स्टेब्लिशमेंट पर जो यूटिलाइजेशन हुआ वो देखिए 11th क्लास का बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपने पढ़ा होगा प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी. प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी में आपने क्या पढ़ा है कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और कंपनी का जो भी प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन होने के बाद कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है. तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने से पहले का जो खर्चा है वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कहलाता है. भाई ऐसा तो है नहीं कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में फीस लगी होगी, प्रोमोटर की सैलरी लगी होगी या जो भी एक्सपेंसेस हुए होंगे, प्रिंटिंग के एक्सपेंसेस हुए होंगे, जो भी एक्सपेंसेस कंपनी ने किए हैं वो उन सारे एक्सपेंसेस को क्या किया गया होगा बेटा? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मान करके अकाउंटिंग की गई होगी. अब यदि वो सारे एक्सपेंसेस एक साथ राइट ऑफ कर देते हो, लिख देते हो P&L में, तो आपका पहले ही साल पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा. तो आप उसको ऐसा नहीं कर सकते, धीरे धीरे उसको राइट ऑफ करना है. तो उसको राइट ऑफ करने के लिए आप प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम जो आपको मिली है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी जगह आप प्रीमियम का इस्तेमाल नहीं कर सकते. फॉर राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस कमीशन पेड डिस्काउंट अलाउड ऑन डिवेंचर फॉर द कंपनी जो कमीशन दे रही है, डिस्काउंट इस पे इशू कर रही है डिवेंचर, वहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकती है. फॉर प्रोवाइडिंग प्रीमियम पेबल एंड रिडम्पशन. प्रीमियम जब रिडीम पर प्रीमियम मतलब डिवेंचर का रिडम्पशन जब प्रीमियम पर होगा तो उस प्रीमियम के पेमेंट के लिए भी ये सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल हो सकता है. फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू करने के लिए भी प्रीमियम का इस्तेमाल हो सकता है. परचेज ऑफ ओन शेयर्स, मार्केट से खुद के शेयर खरीदने के लिए भी प्रीमियम का इस्तेमाल हो सकता है. प्रीमियम को हम शेयर होल्डर फंड के अंडर द सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस में शो करते हैं. ठीक है बच्चों. इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम, इशू प्राइस पेबल इन लमसम.
लमसम यानी एक साथ आप पूरा पैसा ले रहे हैं, तो बस 10,000 डिवेंचर है इंटेक्स लिमिटेड के, 10% डिवेंचर है, 100 रुपए कहेगा प्रीमियम 10 रुपए। अब ये जो 10% प्रीमियम है ये फेस वैल्यू यानी 100 रुपए पर अप्लाई होगी, ठीक है। तो 100 रुपए का 10% यानी 10 रुपए, यानी आपका टोटल इशू प्राइस कितना हो गया 110, और 10,000 डिवेंचर है, तो आप क्या करेंगे 110 इंटू 10,000, 11 लाख आपका आ गया। अब इसमें से आप 100 रुपए डिवेंचर पे डाल देंगे और सिक्योरिटी प्रीमियम पे 10 रुपए चले जाएंगे, तो 10,000 इंटू 10 रुपए हो जाएगा आपका 1 लाख, और उधर 10 लाख, इस तरीके से आपकी एंट्री हो जाएगी। When issue price is payable in lump sum, the amount received on application is credited to debenture application and allotment. When issue price is payable in installment, amount received on application is credited to debenture application account. बस अब ये ध्यान रखना, लम सम के केस में डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों लिखना है, और इंस्टॉलमेंट में चूंकि अलग अलग इंस्टॉलमेंट होती है इसलिए उसका क्या होगा अलग अलग लिखा जाएगा। फिर इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। 5,000 डिवेंचर 9% वाले, 9% सिर्फ एक इंटरेस्ट रेट है, आपको पहले ही बता चुका हूँ। इशूड एट प्रीमियम ऑफ 20% पेबल ऑन एप्लीकेशन। अब 50 रुपए एप्लीकेशन और बैलेंस इसमें, यानी 100 रुपए का है प्लस 20 प्रीमियम है, टोटल 120 हुआ। 120 में से 50 रुपए कहाँ चले गए, यहाँ पर आ गए, यानी बचे 70 प्रीमियम के साथ 70 रुपीज वो अलॉटमेंट में चले गए। तो यहाँ पर एंट्री देखिए 5,000 इंटू 50 ये एंट्री हो गई, और डिवेंचर अलॉटमेंट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम में 5,000 इंटू 20 यानी 1 लाख, डिवेंचर में 5,000 इंटू 50 यानी 2.5 लाख, टोटल 3,50,000, ये एंट्री इस तरीके से हो जाएगी। यदि शेयर डिस्काउंट में इशू हुआ तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरोइंग कॉस्ट प्रेस्क्राइब्स दैट द लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर बी रिटन ऑफ इन द ईयर इन विच इट इज इनकर्ड, यानी इन द ईयर डिवेंचर को जो आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, ये डिस्काउंट का लॉस उसी साल में आपको पीएनएल में लिखना है जिस साल ये हुआ है। ऐसा कौन कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 AS 16, और ये कैपिटल लॉस मान करके पीएनएल में डेबिट हो जाएगा। अब आप इसको ध्यान रखें, लॉस को राइट ऑफ करने के लिए हम बाद में एक अलग टॉपिक है उसको पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4 पे, अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ, अभी तो सिर्फ आप जर्नल एंट्री देख लो। ये देखो डिवेंचर आपका इशू हुआ है, एक्स लिमिटेड ने इशू किए 20% डिवेंचर है, डिवेंचर ऑफ 100 ईच है एट ए डिस्काउंट ऑफ 4 रुपीज, 4 रुपए का 4% डिस्काउंट यानी 100 का 4% यानी 4 रुपए, यानी टोटल 100 माइनस 100 माइनस 4 रुपए, आपका टोटल इशू प्राइस कितना बनेगा 96 रुपीज, 96 रुपए में आप इशू कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये जो 4 रुपए डिस्काउंट के हैं ये एडजस्ट हमेशा कहाँ होंगे, अलॉटमेंट में, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, जब तक क्वेश्चन कुछ स्पेसिफाई नहीं कर देता तब तक इसका एडजस्टमेंट हमेशा अलॉटमेंट में ही होता है। 30 रुपए एप्लीकेशन पे बैलेंस यहाँ पर, तो देखिए बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन 30 इंटू 20 6 लाख। फिर इधर आए अब डिवेंचर अलॉटमेंट में, तो क्या एंट्री होगी, डिवेंचर अलॉटमेंट में क्या हो जाएगा, 100 रुपए का था, 100 में से 30 रुपए वहां चले गए, 100 का था, 100 में से 4 रुपए डिस्काउंट के अलग कर दो और 30 रुपए उसके माइनस कर दो, तो 100 माइनस कितना हो गया 34, बचा कितना 64 रुपीज इंटू कहाँ चला जाएगा डिवेंचर अलॉटमेंट में, और 4,000 इंटू 20 कहाँ चला गया डिस्काउंट में, टोटल 80 का डिस्काउंट, और टोटल डिवेंचर एप्लीकेशन में पूरा चला जाएगा 70, 20,000 इंटू 70 कैसे 66 आपका टोटल है, मतलब 70 माइनस 4 कर दिया तो 66 बैंक में चला गया, और पूरा का पूरा 70 डेबिट क्रेडिट बराबर कहाँ चला जाएगा डिवेंचर में, और बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट, इस तरीके से आपको पैसे मिल जाएंगे और 80,000 का डिस्काउंट हो जाएगा। फिर ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब ऐसा है बेटा कि जितने भी डिवेंचर हैं, जैसे शेयर्स में
जितने आप शेयर एप्लीकेशन इशू करते थे उससे ज्यादा के लिए एप्लीकेशन रिसीव हो जाती थी। सेम टू सेम वैसा ही यहाँ पर भी एक्सेस मनी आप या तो रिफंड कर दो या एडजस्ट कर दो। तो ये इन्होंने रिफंड कर दिया चूंकि केस लमसम का है। देख लेते हैं। नवलक्ष्मी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 3000 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 50 पर डिवेंचर, यानी टोटल 150 रुपए में आपने इशू किया और 3000 डिवेंचर आप इशू कर रहे हैं। अब एप्लीकेशन पर रिसीव्ड फॉर 4000 डिवेंचर के लिए एप्लीकेशन आ गई, उसमें से आपने 1000 डिवेंचर की एप्लीकेशन को क्या कर दिया, रिजेक्ट, यानी मना कर दिया, यानी आपने इनका पैसा वापस कर दिया। अब आप जर्नल एंट्री देखेंगे तो क्या रहेगा, अब आप जब जर्नल एंट्री देखेंगे तो क्या रहेगा, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पूरे कितने रुपए से, 150 रुपए से। फिर डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर अकाउंट में 100 रुपए चले जाएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम में 50 चले जाएंगे और 1000 डिवेंचर पर जो पैसा आया था 150 रुपए, ये माइनस यहाँ से बैंक में रिफंड होकर क्रेडिट हो जाएगा। इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये थोड़ा सा रिवर्स में हो गया है, अब इसको आपको स्क्रीन, इसमें भी सेम टू सेम वही होगा। यदि डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर टू प्रमोटर्स, अ कंपनी में अलॉट शेयर्स टू इट्स प्रमोटर फॉर रेंडरिंग सर्विसेज, प्रमोटर को देंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट के नाम से हो जाएगा और फिर प्रमोटर अकाउंट टू डिवेंचर आप उनको अलॉट कर देंगे। इस तरीके से ये एंट्री हो जाएगी। इशू ऑफ डिवेंचर टू अंडरराइटर, यदि आपने अंडरराइटर को इशू कर दिया डिवेंचर। अच्छा, अब अंडरराइटर कौन होता है, तो अंडरराइटर वो पर्सन होता है जो ये गारंटी लेता है कि यदि कंपनी के डिवेंचर इशू हो गए तो ठीक है, नॉर्मल पब्लिक में, यदि नहीं हुए तो हम गारंटी लेते हैं, हम डिवेंचर खरीद लेंगे। एक तरह से ये भी कंपनी ब्रोकर टाइप होते हैं, लेकिन ये गारंटी ले लेते हैं कि यदि कंपनी मतलब डिवेंचर नॉर्मल पब्लिक में इशू नहीं हुआ तो हम खरीद इसको लेंगे। इशू आप डिवेंचर में कैसे करेंगे, अंडरराइटर कमीशन टू अंडरराइटर, अंडरराइटर टू डिवेंचर, इस तरीके से आप काम कर देंगे। वेंडर को इशू करेंगे तो सन्ड्री एसेट्स टू वेंडर, मतलब आप किसी से एसेट्स परचेस कर लेते तो एंट्री होगी सन्ड्री एसेट्स टू वेंडर और वेंडर टू डिवेंचर, ये एंट्री हो जाएगी। अच्छा, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे शेयर में गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकलता था, सेम टू सेम फंडे पर यहाँ भी कैलकुलेशन होगा। व्हेन परचेस कंसिडरेशन इज इक्वल टू दिस, बिल्कुल वैसी की वैसी ही जर्नल एंट्रियां होंगी। आप एक बार देख लीजिए जर्नल एंट्री, बाकी क्वेश्चन से हम सॉल्व करेंगे इसको तो और क्लियरिटी हो जाएगी। हाँ, नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड कैसे निकालोगे, परचेस कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, तो नंबर ऑफ डिवेंचर आ जाएंगे। अच्छा, नंबर ऑफ डिवेंचर टू बी इशूड, इशू प्राइस कैसे निकालोगे, प्रीमियम को प्लस कर दोगे और क्या करोगे, प्रीमियम प्लस कर दोगे और डिस्काउंट को माइनस कर दोगे। ये वेरियस केसेस, ये वाला लेक्चर 3 में आपको मिलेगा पूरा पूरा, इसलिए मैं यहाँ से स्किप कर दे रहा हूँ। हालांकि मैं आपको एक बार इसकी जर्नल एंट्री जरूर दिखाई दे रहा हूँ, हालांकि मैंने लेक्चर में एक्सप्लेन की है। इसमें टोटल 6 केस हैं। व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट पार एंड रिडीम्ड एट पार, ये एक केस है। यहाँ पर आपके पास ये एंट्री लिखी हुई है, फिर ये क्वेश्चन है, ये नोट्स आपको मिल जाएगा मेरे मोबाइल ऐप में, आप वहां से ये डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी मैं आगे बढ़ता हूँ राइटिंग ऑफ में। हाँ, कुछ इंपोर्टेंट नोट देख लो बच्चों। डिवेंचर अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद नॉमिनल, यानी फेस वैल्यू से ही हमेशा क्रेडिट होता है, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, तो ज्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है। ये समझिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स क्या है, इसको समझ लेते हैं हम। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स आर कैलकुलेटेड, is calculated at fixed rate on its nominal value payable quarterly, हाफ ईयरली। आप डिवेंचर पर इंटरेस्ट आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली कैसे भी दे सकते हैं। और ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, यानी हम इसको P&L में डेबिट करते हैं और ये TDS इसमें डिडक्ट होता है, ये कंपलसरी बाउंडेशन है कंपनी पर। अब जब आप इसके एंट्री कैसे करेंगे, व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू एंड टैक्स इज इग्नोर्ड,
यदि आपने इंटरेस्ट दिया और उसमें टैक्स इग्नोर कर दिया तो एंट्री कैसे होगी? When interest is due and tax is deducted, डिवेंचर इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर एंट्री हो जाएगी। जब टैक्स भी काटेंगे तो टीडीएस पेबल एक ऐड हो जाएगा बस। When interest is paid डिवेंचर टू बैंक लिखेंगे और जब टीडीएस का पेमेंट करेंगे तो टीडीएस पेबल टू बैंक एंट्री कर देंगे। फिर इसके बाद ये जो इंटरेस्ट है इसको आपको पीएनएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो पीएनएल में ट्रांसफर करने के लिए आप क्या करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट फाइनेंस कॉस्ट टू डिवेंचर इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कर देंगे। कुछ बातें आपको याद रखनी है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसलिए आपको इसको पीएनएल में ही लिखना है। डिवेंचर को हमेशा नॉमिनल वैल्यू पर, जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे वो हमेशा नॉमिनल वैल्यू पर ही कैलकुलेट होता है। एक क्वेश्चन देख लो बच्चों। टाइम्स स्पोर्ट लिमिटेड इशूड 15,000 10% debenture of 100 each on 1st April 2019. The issue was fully subscribed. The issue was fully subscribed. According to terms of issue, debenture is payable half yearly basis interest. Half yearly interest आपको देना है। पास जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो देखो बेटा 10% डिवेंचर है और 1 अप्रैल को इशू हुआ, तो हाफ ईयरली मतलब कब कब आप जर्नल इग्नोर टीडीएस, बिना टीडीएस के करना है। तो 6 महीने 1 अप्रैल से 6 महीने 30 सितंबर को होंगे और दूसरा 6 महीने 31 मार्च को होगा। तो 30 सितंबर को इंटरेस्ट एंट्री को हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर। 15,000 पर 10% निकालेंगे 6 महीने के लिए। तो किस तरीके से कैलकुलेशन होगा आप ये देख लीजिए। कैलकुलेशन कुछ ऐसा होगा बेटा, ये 15,000 के डिवेंचर है और 100 रुपए का एक है, यानी टोटल कितना हो गया? 15 लाख इंटू 10 इंटू 6 मंथ, क्योंकि 6 महीने का ही निकालना है, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 100 इंटू 2 कर देंगे, तो आपका डिवेंचर आ जाएगा तो देखिए बच्चों 15 लाख कैसे आया? ये जो 15,000 के डिवेंचर है उस पे 100 का आपने मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर ये 10 कैसे आया? तो ये 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और यहाँ पर 6 कैसे आया? तो ये 6 मंथ है, क्योंकि आपको हाफ ईयरली बेसिस पर इंटरेस्ट पे करना है। इनटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, क्योंकि साल भर में 12 महीने होते। तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपका यहाँ से जो भी बनेगा वो कितना बन जाएगा 75% का इंटरेस्ट आ जाएगा। और एंट्री क्या कर देंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर। और उसके बाद आप एंट्री क्या करेंगे बैंक डिवेंचर होल्डर टू बैंक, ये वाली आप एंट्री कर देंगे। ठीक है गाइस। और फिर आप इसको क्या करेंगे पेमेंट करने के बाद आप 31 मार्च को सेम एंट्री होगी, क्योंकि 6 महीने में 10% से ही देना है, तो वही निकलेगा डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक, आप यही एंट्री कर देंगे। और इसको बाद में पीएनएल में ट्रांसफर करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू डिवेंचर इंटरेस्ट, ये दोनों का अमाउंट 75 ये मिला करके 1.5 लाख हो जाएगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखो। बीजी लिमिटेड इशूड 2012% डिवेंचर ऑफ 100 each on 1st April 2012. The issue was fully subscribed according to टर्म्स ऑफ इशू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हाफ ईयरली ये भी पेमेंट करना है 30 सितंबर और 31 मार्च, और 10% का टीडीएस भी काटना है। और टीडीएस हमेशा किस पे कटेगा गाइस? इंटरेस्ट के अमाउंट पे। तो देखो यहाँ 2000 इंटू 100 करोगे तो कितना हो जाएगा 2 लाख। 2 लाख का 12% कितना होगा 24,000 साल भर का है, लेकिन अपने को 6 महीने में देना है, यानी ये 24,000 को आप क्या करेंगे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। 2 पार्ट में किस तरीके से डिवाइड करेंगे गाइस? देखिए 2 लाख इंटू 12% इंटू 6 मंथ डिवाइडेड बाय आप क्या कर देंगे 100 इंटू 12, ये आपका कितना आ गया 12,000 का आपका ब्याज आ गया।
12,000 का आपका ब्याज आ गया। अब इसमें से आप क्या करेंगे, 10% टीडीएस काटेंगे, तो जो इंटरेस्ट है 12,000 का, इसका आप क्या करेंगे, 10% कैलकुलेट कर लेंगे किस तरीके से, इंटू 10 और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 100। तो यहां से कितना आ जाएगा आपका, 1200 रुपए। ये क्या होगा आपका, टीडीएस। ये क्या निकलेगा आपका, टीडीएस। और ये आपने क्या निकाला था, इंटरेस्ट। ठीक है, इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर लेंगे। और अब हम आप इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं। तो जर्नल एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर और टीडीएस पेबल। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में आप कितना लिखेंगे, 12,000। डिबेंचर टीडीएस पेबल में आप कितना लिखेंगे, 1200। और डिबेंचर होल्डर में कितना लिख देंगे, 10,800 रुपए। ये आप लिख देंगे। भाई डिबेंचर होल्डर में आपने 10,800 क्यों लिखा, क्योंकि जो टीडीएस है वो उस वैल्यू में से माइनस हो जाएगा, और विदाउट टीडीएस वहां पर अमाउंट डिबेंचर होल्डर को जाएगा। ये एंट्री इस तरीके से होगी। और जब आप इसका पेमेंट करेंगे तो डिबेंचर होल्डर को 10,000 और टीडीएस पेबल सरकारी खजाने में जमा हो जाएगा। बैंक से आपके पूरे 12,000 जाएंगे। फिर आप 31 मार्च को डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल, और पेमेंट के लिए यही वाली एंट्री हो जाएगी जो यहाँ पर हुई है। फिर बाद में इसको आप ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे, पीएनडल में। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनडल टू डिबेंचर पूरा 24,000 से करेंगे। एक लास्ट टॉपिक है राइटिंग ऑफ discount or loss on issue of debenture. Discount or loss on issue of debenture is a capital loss for the company which is written off in the year it is incurred. जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है, जो लेक्चर नंबर 3 में आप देखेंगे, वहां पर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन मैंने किया है। फिर भी एक बार मैं और बता देता हूं कि डिबेंचर जब डिस्काउंट पे इशू होता है तो वो लॉस ऑन डिबेंचर है। उसके बाद जब हम प्रीमियम पे रिडीम करते हैं तो जो प्रीमियम होती है रिडम्पशन की, वो भी क्या है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है। और इसको उसी साल राइट ऑफ करना है जिस साल ये इनकर हुआ है। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इफ एग्जिस्ट, तो उससे खत्म करेंगे, और नहीं तो फिर पीएनडल अकाउंट से हम इसको राइट ऑफ करते हैं। एंट्री क्या बनाते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनडल टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जो डिस्काउंट पे इशू होता है, और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का मतलब होता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसके साथ में आप लेक्चर 2 के बाद लेक्चर 3 जब देखेंगे तो ये पॉइंट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आपका अपना ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। फिर भी चलो हम कुछ इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसके बाद में हैंड रिटन क्वेश्चन भी आपको कुछ का एक आध लेक्चर में और लूंगा। तो देखिए गाइज, ऑन 1 अप्रैल 2019 अमरो लिमिटेड इशूड 10,000 डिबेंचर 9% वाले, 100 रुपए का एक डिबेंचर है, डिस्काउंट है 10% का। ये 10% का कैलकुलेशन किस पे होगा बच्चों, ये 10% का कैलकुलेशन 100 रुपए पे होगा। 100 का 10% यानी 10 रुपए आपका डिस्काउंट है। फिर भी आप एंट्री क्या करेंगे, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू 9% डिबेंचर। 90 रुपए में इशू किया आपने, और तो बैंक में भी 90 गए, और डिस्काउंट ऑन इशू 1 हो गया। पूरा डिबेंचर फेस वैल्यू से 10 लाख से चला गया। ये जो 1 लाख का डिस्काउंट है, इसको राइट ऑफ करेंगे कैसे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर से आप क्या कर देंगे, राइट ऑफ। अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया है कि इट हैज अ बैलेंस ऑफ 1,75,000 का बैलेंस कंपनी के पास था, अदरवाइज हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का इस्तेमाल कर लेते। ठीक है। इशू ऑन डिस्काउंट टू वेंडर, वेंडर को इशू किया अब आपने, तो क्रोम लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ 6 लाख एंड लायबिलिटीज ऑफ 40 ऑफ पॉलीमर लिमिटेड एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 630। 6,40,000 का आइटम आपने 6,30,000 में पेमेंट किया है, यानी 10,000 का आपका क्या है, डिस्काउंट है। क्रोम लिमिटेड इशूड 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% टू पॉलीमर लिमिटेड इन फुल। तो एंट्री क्या हुई, सन्ड्री एसेट्स टू सन्ड्री लायबिलिटी कर देंगे, और पॉलीमर लिमिटेड को आपने 6,30,000 देने का वादा किया। तो क्रेडिट में आपके 40 और 30 670 हो गया, लेकिन एसेट आपके पास कितने की आई है, 6 लाख की, यानी 70,000
आपका क्या हो रहा है, लॉस, आप उसको पेमेंट ज्यादा दे रहे हो, तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, गुडविल बैलेंसिंग फिगर के रूप में आया है। फिर पॉलीमर को हम 6,30,000 रुपए दे देंगे और बाकी 70,000 का डिस्काउंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 7,000 डिवेंचर है और 100 रुपए का एक डिवेंचर इशू हो रहा है। कैसे निकाला? तो कैलकुलेशन किया कैसे, 6,30,000 डिवाइडेड बाय 90, 6,30,000 परचेस कंसिडरेशन वाला फंडा लगा दिया, 7 लाख के डिवेंचर आ गए और इसका 10% आपका क्या है, इंटरेस्ट है, तो सॉरी लॉस है 70,000 का। उसको आप क्या करोगे, राइट ऑफ कैसे करोगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। इंपोर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है एग्जाम में आए इस बार की। फिर ऑन 1 अप्रैल 2015 पी लिमिटेड इशूड 6,012% डिवेंचर, 100 का एक है, रिडीमेबल है 7%। अब इस बार रिडम्शन पर लॉस है, ठीक है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्शन कितना हो जाएगा 42, कैसे 6 इंटू 60, 60 का कितना हो गया 7%, तो उस हिसाब से ये आ जाएगा और इस ऐसे जर्नल एंट्री हो जाएगी। ये पूरा एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन है जिसमें सारी चीजें होंगी, ये मैं नहीं कर रहा हूं। अब मैं एक दूसरी सीट पे जा रहा हूं जिसमें आपको मैं हैंड रिटन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस यानी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आते हैं। हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आनंद लिमिटेड इशूड 2009% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, पेबल ऑन 25 एप्लीकेशन, 25 अलॉटमेंट एंड 50 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखो 25, 25 और 50 टोटल 100 रुपया हो गया, काम खत्म। डिवेंचर जो रिसीव हुए हैं फुल में हुए हैं। अब इसकी आप जर्नल एंट्री किस तरीके से करेंगे, तो आप पहले एक जानकारी लिख लेंगे। यहाँ आनंद लिमिटेड ने इशू किए हैं 2,000 डिवेंचर 9% के 100 रुपए में। टेबल कैसा है, ये इस तरीके से आप वर्किंग नोट बना लेंगे, गिवन, फिर ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड है। अब आप इसकी जर्नल एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 2,000 इंटू 25, 50,000, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर 50,000, डिवेंचर अलॉटमेंट टू डिवेंचर, बैंक टू 9% डिवेंचर अलॉटमेंट, 9% डिवेंचर कॉल टू डिवेंचर, और उसके बाद क्या आ जाएगा अगले उसमें, बैंक टू 9% डिवेंचर कॉल। इस तरीके से ये आपकी एंट्री हो जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है, मोहित लिमिटेड इशूड 2,000 डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच ऑन, देखो इन्होंने 20, एक मिनट, ये तो बन जाएंगे आपसे, मैं आपको डिस्काउंट वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि डिस्काउंट आपने पहले नहीं किया होगा। तो अनुपमा लिमिटेड इशूड 12,000 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5, यानी 100 रुपए का है, 5% डिस्काउंट यानी 5 चले गए, बचा 95, 25 एप्लीकेशन में लेना है, 20% अलॉटमेंट। अब यहाँ पर कंफ्यूजन है, परसेंट दे के रखा है, तो आप ये ध्यान रखना परसेंटेज हमेशा फेस वैल्यू पर ही अप्लाई होता है, यानी 100 का ही 25% निकालना है और अलॉटमेंट के लिए 20% निकालना है, ये आप ध्यान रखना। तो अब आप इस क्वेश्चन में आ जाओ गाइस। अनुपमा लिमिटेड इशू कितने हैं, 8% के 12,000 डिवेंचर है, 100 रुपए के 5 डिस्काउंट ये बचा। तो यहाँ एप्लीकेशन में 25, अलॉटमेंट में 25, लेकिन अलॉटमेंट में 25 उसके और 5 इसके, यानी टोटल 25 होगा, और बैलेंसिंग फिगर कॉल के लिए चला जाएगा 50, टोटल हो जाएंगे 100 रुपए। एंट्री कैसे होगी, हाँ यहाँ पर सर आपने 5 जोड़ क्यों दिया, देखो बेटा अलॉटमेंट को मैंने नहीं छोड़ा, 20% बोला था उसने, तो अलॉटमेंट पे 20 ही है, लेकिन जो 5 रुपए डिस्काउंट के हैं वो अलॉटमेंट में ही एडजस्ट होते हैं, ये पर फिक्स है, डिफॉल्ट एजम्पशन है, यही होता है, ये आप ध्यान रखना। अब आप जर्नल एंट्री मारने गए तो क्या एंट्री बनाई आपने, बैंक अकाउंट डेबिट 12,000 इंटू 25 टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन टू 8% डिवेंचर, ये एंट्री हो गई। उसके बाद डिवेंचर अलॉटमेंट 12,000 इंटू 20, डिस्काउंट ऑन इशू कितना है 5 रुपए, यहाँ आ गया, 8% डिवेंचर इंटू बैंक, टोटल यहाँ आ जाएगा 25 से। डेबिट क्रेडिट बराबर होना चाहिए, ध्यान रखना। बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट 240 और 240, फिर ये 240 240 क्यों, ये 240 जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट होगा। फिर डिवेंचर कॉल 50 रुपए से चले जाएंगे 6,000, और बैंक टू डिवेंचर कॉल यहाँ पर ये एंट्री हो जाएगी। ऐसे ही अल्का लिमिटेड एक और क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा।
इसके बाद बाकी को क्वेश्चंस चैप्टर लेक्चर नंबर 4 पर मिलेंगे आपको, यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा मैं क्वेश्चन सॉल्व करके, और उसका एक्सप्लेनेशन भी बना दूंगा। यहाँ से आपका ये इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर कंप्लीट होता है, इसमें अब कुछ भी नया नहीं है। आपको यदि कुछ समझ में नहीं आया है, कोई डाउट है, तो आप बेशक मुझसे पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है मुझे। आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मेरी जो मोबाइल ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर चैट का एक अलग से वो है, फैसिलिटी दी हुई है, वहाँ से आप चैट कर सकते हैं। ये सारे नोट्स, ये वीडियो सब कुछ उस पर भी अवेलेबल है, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी का कोई चार्ज नहीं है। शिक्षा सबका अधिकार है, सबको मिलना चाहिए, और शिक्षा का कोई मोल नहीं होता मेरे बच्चों। तो मित्रों, आज 5 अगस्त है, राम जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण शुरू होगा, भूमि पूजन करेंगे मोदी जी। आप सबको बहुत बहुत बधाइयां मंदिर निर्माण के लिए। जय श्री राम। इसको राजनीतिक रंग कोई ना दे। चलिए, धन्यवाद। कोई इशू है तो आप बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।